नमस्ते फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कि हाउ टू रिवर्स हार्ट डिसीज विद डाइट एंड ईसीपी टू अवॉइड बाईपास सर्जरी। तो नॉर्मली डाइट में एक ही बात आती है कि प्लांट बेस्ड वेजिटेरियन डाइट खाना चाहिए और खुराक में सुबह में एक फ्रूट लेना चाहिए, खाते समय एक सलाद की प्लेट लेना चाहिए और गेहूं का उपयोग कम करना चाहिए और मिक्स फ्लोर आटा रोटी चपाती पराठा के लिए यूज़ करना चाहिए। बाकी हम मल्टीग्रेन खा सकते हैं, दाल, कठोर, लीला शाक भाजी एज पर सीज़न। लेकिन बात आती है, कई इंस्टीट्यूशंस नो ऑयल डाइट की बात करते हैं। यूएस में जो डाइट है वो स्टैंडर्ड अमेरिकन डाइट, सैड डाइट, वो हमारे हिसाब से अलग है। हम लोग गरम खाना बना के खाते हैं, वो लोग फ्रोज़न फूड खाते हैं। तो वो लोग ऑलिव ऑयल को स्प्रिंकल करते हैं सलाद पे या बर्गर्स पे या हम हैमबर्गर्स पे या पिज़्ज़ा पे। तो कई डॉक्टर्स हैं वहाँ पे, जैसे डॉक्टर डीन ऑर्निस है, डॉक्टर एस एल स्टेन जूनियर है, डॉक्टर कैम्पबेल है। उन्होंने ऐसा एक प्रोपेगेंडा और एक क्लिनिकल स्टडी किया था कि भाई प्लांट बेस्ड वेजिटेरियन डाइट और लेना है और नॉन वेजिटेरियन डाइट को बंद करना है और मिल्क प्रोडक्ट को बंद करना है। और साथ में उन्होंने अलग अलग चीज़ें भी बताई कि भाई आप ऑयल को भी बंद करो। तो जो ऑयल स्प्रिंकलिंग है उनको बंद करने की बात करी उन्होंने। और उनका मानना ये है कि एंडोथेलियल डैमेज होता है, लेकिन एंडोथेलियल डैमेज जो अमेरिकन डाइट में होता है वो बर्गर्स और पेस्ट्रीज और जो जंक फूड वो खाते हैं उनमें ट्रांस फैटी एसिड रिच आता है, उससे एंडोथेलियम आर्टरी का डैमेज होता है, ब्लड वेसल का डैमेज होता है। तो मेन चीज़ उन्होंने साथ में बताई कि भाई आपको एक्सरसाइज करना है डेली हाफ आवर, आपको फैमिली सपोर्ट की ज़रूरत है, आपको मेडिटेशन करना है डेली 20 मिनट्स। तो ये सब डॉक्टर डीन ऑर्निस ने, डॉक्टर एस एल स्टेन ने बताया। डॉक्टर एस एल स्टेन तो बहुत शाउटिंग के साथ बोलते हैं कि आप नो ऑयल डाइट लो, नो ऑयल डाइट लो। लेकिन पूरे वर्ल्ड में जो डाइट पैटर्न्स अलग अलग है कि अमेरिकन डाइट्स वो प्रोसेस्ड डाइट होता है और इंडियन डाइट्स होता है वो घर पे या जो बनाते हैं वो हार्ट के पेशेंट्स के लिए वो गरम गरम डाइट बनाते हैं, जैसे मिक्स फ्लोर आटा की चपाती पराठा रोटला और दाल और सब्जी के लिए पानी में सब्जी या दाल बनाने का एक कंसेप्ट चला है। लेकिन ये पानी और दाल में दाल और सब्जी में पानी वाली जो मेथड है उसमें आप भरपूर मसाला डालिए, अलग अलग ब्रांड के, या मैगी का मसाला आता है वो डालिए टेस्ट के लिए। लेकिन कई बार पानी में बनी हुई सब्जी पैलेटेबल नहीं होती है, कई बार जल जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि इंसान हर रोज़ इसको अडॉप्ट नहीं कर सकता है। तो हमने एक सजेशन आपको दे रहे हैं कि आप अपना डाइट में प्लांट बेस्ड वेजिटेरियन डाइट लीजिए। सब्जी या दाल का वघार पॉइंट ऑफ व्यू आप ऑलिव ऑयल, मोनोअनसैचुरेटेड ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, कैनोला ऑयल, राइस ब्रान ऑयल का 1 चमची या मैक्सिमम 2 चमची आप वघार मीन्स फ्राइंग पर्पस पॉइंट ऑफ व्यू लीजिए। और साथ में खाने से पहले आप 2 चमची इसबगोल गर्म पानी में या फ्रूट जूस में मिला के पी लीजिए आधा कलाक पहले। तो इसबगोल एक हाइग्रोस्कोपिक है,
और वो बैड कोलेस्ट्रॉल को इंटेस्टाइन में से रिमूव करता है। इंटेस्टाइन पे एक लेयर बन जाता है जिससे बैड कोलेस्ट्रॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में नहीं जाता है। तो इसबगोल बैड कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करता है जीआई ट्रैक्ट के द्वारा, और वो ब्लड में नहीं जाता, और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, और वो बाइल एसिड सिंथेसिस करता है जिससे खराब कोलेस्ट्रॉल कम होता है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको नो ऑयल डाइट आपको पैलेटेबल नहीं है तो आप खाने के पहले इसबगोल का उपयोग कर सकते हैं, जिससे आपका शरीर, आपका ब्लड में खराब कोलेस्ट्रॉल जमा नहीं होगा, और जो जमा हुआ है वो दवाइयों के साथ में और लाइफस्टाइल से रिवर्स होगा। साथ में ईसीपी ट्रीटमेंट, जो यूएसएफडीए नेचुरल बाईपास ट्रीटमेंट, जो हमारा सेंटर्स स्पेशलाइज है हार्ट फेलियर की ट्रीटमेंट के लिए और नेचुरल बाईपास के लिए, तो आप वो ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आप डिटॉक्स कीलेशन ट्रीटमेंट ले सकते हैं, जो जमा हुई चर्बी और कैल्शियम नलियों में है तो उसको रिमूव करने के लिए। कीलेशन का 2 टेक ट्रायल हुआ है यूएस में, दोनों सक्सेसफुल है। कीलेशन बहुत ही सेफ है, कीलेशन की कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बड़ी बड़ी हॉस्पिटलों में ऐसे मान्यता लोगों को भ्रमित करता है कि वो किडनी पे डैमेज करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कीलेशन से किडनी डैमेज इम्प्रूव होता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप प्रॉपर डाइट, प्रॉपर लाइफस्टाइल और मेडिकल ट्रीटमेंट और ईसीपी और कीलेशन से हार्ट डिजीज़ को बाय बाय कीजिए। नमस्कार।